मैं पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। आपको ज्ञात है कि टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य जारी किया जा रहा है। आज हम आपको संधारित्रों के संयोजन से संबंधित कुछ प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स बताएंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। क्वेश्चन फर्स्ट है, दिए गए संयोजन में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्यधारिता। दिए गए संयोजन में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। तुल्यधारिता ज्ञात कीजिए। स्टार्टिंग में हम पहले इजी क्वेश्चन से चलते हैं हार्ड की ओर। इसमें संधारित्रों का संयोजन दर्शाया गया है, जिसमें 3 संधारित्र जुड़े हैं। यहाँ 3 संधारित्रों को बिंदुओं ए व बी के बीच संयोजित किया गया है। पहले संधारित्र की धारिता 10 माइक्रोफैरेड, दूसरे की 20 माइक्रोफैरेड तथा तीसरे संधारित्र की धारिता 30 माइक्रोफैरेड है। तो ए और बी के बीच में 3 संधारित्र जुड़े हैं। इन जुड़े हुए संधारित्रों की हमें तुल्यधारिता ज्ञात करनी है। संधारित्रों के संयोजन में इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तुल्यधारिता ज्ञात करने के लिए हमें संधारित्रों के श्रेणी संयोजन और समांतर संयोजन पर ध्यान देना होता है। पहले इसमें हम श्रेणी संयोजन में या समांतर संयोजन में जुड़े संधारित्रों को हल करते हैं। यहाँ देखते हैं कि 10 माइक्रोफैरेड और 20 माइक्रोफैरेड संधारित्रों की जो पहली प्लेटें हैं वो एक बिंदु पर जुड़ी हैं और इनकी दूसरी प्लेटें एक दूसरे बिंदु पर जुड़ी हैं। अतः 10 माइक्रोफैरेड और 20 माइक्रोफैरेड के संधारित्र ये परस्पर समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो सर्वप्रथम 10 माइक्रोफैरेड और 20 माइक्रोफैरेड के संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो इन दोनों संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। तो 10 माइक्रोफैरेड व 20 माइक्रोफैरेड के संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। अगर इनको संयोजित करेंगे, समांतर क्रम में संयोजित करेंगे तो इनकी तुल्यधारिता हम यह जानते हैं कि अगर संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित है तो इनकी तुल्यधारिता C = C1 + C2 + C3, अर्थात समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की तुल्यधारिता जुड़े हुए सभी संधारिताओं की धारिताओं की योग प्रभाव होता है। तो यहाँ पे समांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों की जो तुल्यधारिता है ये 10 + 20 अर्थात 30 माइक्रोफैरेड होगा। तो इन दोनों संधारित्रों की तुल्यधारिता 30 माइक्रोफैरेड हो गई। अब इन दोनों का जो तुल्यधारिता है वो 30 माइक्रोफैरेड होता है, तो इसका फिर नया चित्र बन जाएगा। अब इसे हम संयोजन में नए चित्र के अनुसार दर्शाएंगे। ए और बी के बीच में
इन दोनों के स्थान पर 30 माइक्रोफैरेड का संधारित्र हुआ, आगे 30 माइक्रोफैरेड का जुड़ा हुआ है। अब यहाँ ये देखते हैं कि ये जो 30-30 माइक्रोफैरेड के संधारित्र हैं, ये परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हो गए। श्रेणी क्रम में इसलिए है क्योंकि पहले संधारित्र की अंतिम प्लेट दूसरे संधारित्र के पहली प्लेट से संयोजित है, इसकी लास्ट इसके फर्स्ट से है। जब पहले संधारित्र की लास्ट प्लेट दूसरे के फर्स्ट से जुड़ी हो तो ये श्रेणी संयोजन होता है। अतः ये दोनों संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, तो श्रेणी क्रम में इनको संयोजित करने पर इसलिए दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर अगर इनको श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं तो इनकी तुल्य धारिता का मान 1/CS = 1/C1 + 1/C2, क्योंकि हमें जानते हैं कि श्रेणी क्रम में संयोजित तुल्य धारिता ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो 1/CS = 1/30 + 1/30, यानी 1/CS = 2/30 = 1/50, या तुल्य धारिता CS = 15 माइक्रोफैरेड होगी। तो इस तरह संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरेड प्राप्त होती है। तो पहले हम स्टार्टिंग में दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़े, इनके स्थान में एक नया संधारित्र प्राप्त हुआ, फिर दोनों को श्रेणी क्रम में, अर्थात यहाँ समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन के द्वारा इस प्रश्न का सॉल्यूशन किया गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए संयोजन में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरेड है। तो संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ बिंदु ए व बी के बीच जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरेड है और हमें संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। इसे चित्र के अनुसार दर्शाया गया है। बिंदु ए व बी के बीच में 3 संधारित्र संयोजित हैं। देख रहे हैं यहां पर चित्र में देख रहे हैं कि इसमें 3 संधारित्र संयोजित हैं, जिनमें 2 के मान 10 माइक्रोफैरेड हैं और नेक्स्ट के C। प्रश्न में दिया गया है कि ए और बी के बीच संयोजन में इनकी जो तुल्य धारिता है वो 15 माइक्रोफैरेड है और हमें C संधारित्र की धारिता ज्ञात करनी है। अब हमें देखते हैं कि प्रारंभ में जो 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्र जुड़े हैं ये समांतर क्रम में है, क्योंकि दोनों संधारित्रों की पहली प्लेट एक बिंदु पर और इनकी लास्ट की दोनों प्लेटें एक अन्य बिंदु पर संयोजित है। इसलिए 10-10 माइक्रोफैरेड के दोनों समांतर क्रम में 10-10 माइक्रोफैरेड के ये दोनों संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित हैं, तो पहले इनको हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। तो 10 माइक्रोफैरेड व 10 माइक्रोफैरेड के संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर इनको समांतर क्रम में संयोजित करते हैं।
तो समानांतर क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता इनकी Cp इक्वल टू C1 प्लस C2 सूत्र से ज्ञात करते हैं। तो इनकी जो तुल्य धारिता होती है वो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 माइक्रोफैरड होगा। अब इस संयोजन को हम निम्न चीज से दर्शाते हैं, क्योंकि दोनों के स्थान पर हमें तुल्य धारिता प्राप्त हो गई 20 माइक्रोफैरड। तो बिंदु ए और बी के बीच में अब दो संधारित्र हो गए। पहले संधारित्र की धारिता का मान है ये 20 माइक्रोफैरड और लास्ट की C माइक्रोफैरड है। लेकिन प्रश्न में यह दिया गया है कि ए और बी के बीच में धारिता 15 माइक्रोफैरड है। तो इसी संधारित्र में धारिता ज्ञात करनी है। तो समांतर क्रम में ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए, क्योंकि पहले संधारित्र की लास्ट प्लेट दूसरे के फर्स्ट से है। ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। इसलिए 20 माइक्रोफैरड व C धारिता वाले संधारित्रों को संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर अगर इनको श्रेणी क्रम संयोजित करते हैं तो इनकी तुल्य धारिता 1/CS इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 इस सूत्र से ज्ञात करते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि ए और बी की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड दिया हुआ है। तो इसके स्थान को 1/15 लिखते हैं और यहाँ इसको C1 के स्थान पर इसको C2 के स्थान लेते हैं। तो 1/20 और प्लस 1/C, या यहाँ से 1/C इज इक्वल 1/15 माइनस 1/20, या 1/C इज इक्वल इसका एलसीएम लेते हैं। तो इसका एलसीएम लेने पर इसकी वैल्यू प्राप्त होती है 60। इसके एलसीएम को देख लेते हैं एक बार। तो 15 और 20 के एलसीएम 60 कर दो। तो इस तरह इसकी वैल्यू 1/C इज इक्वल 1/60 या C इज इक्वल 60 माइक्रोफैरड। तो इस तरह देखते हैं कि इस संधारित्र C की धारिता का मान 60 माइक्रोफैरड प्राप्त होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिंदु ए और बी के बीच जुड़े संधारित्रों बिंदु ए व बी के बीच जुड़े संधारित्रों ए व बी के बीच जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें संधारित्रों के संयोजन में इनके संयोजन को निम्न प्रकार से दर्शाया गया है। यहां बिंदु ए और बी के बीच कुल 6 संधारित्र जुड़े हैं, जिनके मान 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड
तथा इन लास्ट में इनके 4 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड है। यहां देख रहे हैं कि बिंदु ए और बी के बीच कुल 6 संधारित्र जुड़े हैं। हमें इनकी कुल धारिता ज्ञात करनी है। पहले इसको हम एक संक्षिप्त रूप देते हैं। यहां देखते हैं कि ऊपर के 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र ये परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, क्योंकि यहां पर 2 माइक्रोफैरेड वाले संधारित्र की अंतिम प्लेट 4 माइक्रोफैरेड संधारित्र की पहली प्लेट संयोजित है, यानी इसकी लास्ट इसके फर्स्ट है, तो ये दोनों श्रेणी क्रम हो जाते हैं। इसी तरह नीचे के जुड़े हुए संधारित्र भी आपस में श्रेणी क्रम में होते हैं, क्योंकि 2 माइक्रोफैरेड की लास्ट प्लेट 4 माइक्रोफैरेड के फर्स्ट प्लेट से है। तो 2 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। 2 माइक्रोफैरेड व 4 माइक्रोफैरेड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता अब इनको समांतर श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं कि तुल्य धारिता का सूत्र जाता है 1/CS इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2। इस फार्मूले से 1/CS इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। इसके एलसीएम लेते हैं 4, ये वैल्यू 3/4 यानी 1/CS इज इक्वल 3/4, या यहां से CS इज इक्वल टू 4/3 माइक्रोफैरेड प्राप्त होता है। तो इन दोनों संधारित्रों के स्थान पर इनकी तुल्य धारिता 4/3 माइक्रोफैरेड होती है। इसी तरह नीचे वाले का भी तुल्य धारिता 4/3 माइक्रोफैरेड होगा। अब इसका एक नया चित्र बनता है, इसे एक नए चित्र के रूप में दर्शाते हैं। पहले संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरेड है, लास्ट संधारित्र की धारिता भी 4 माइक्रोफैरेड है। इन दोनों संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने से इनकी तुल्य धारिता का मान 4/3 माइक्रोफैरेड प्राप्त होता है। इसी तरह से नीचे वाले संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर इनकी भी तुल्य धारिता का मान 4/3 माइक्रोफैरेड प्राप्त होता है। अब ये जो बीच में 4/3 माइक्रोफैरेड के संधारित्र संयोजित हैं, ये आपस में समांतर क्रम में होते हैं। समांतर क्रम इसलिए है कि दोनों की पहली प्लेट एक बिंदु पर और दोनों की लास्ट प्लेट एक बिंदु पर जुड़ी हुई है। इसलिए 4/3 व 4/3 माइक्रोफैरेड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में समांतर क्रम में संयोजित करने पर इनकी जो तुल्य धारिता होगी ये Cp इज इक्वल C1 प्लस C2 सूत्र से ज्ञात होगी। तो Cp इज इक्वल 4/3 प्लस 4/3 अर्थात ये 8/3 माइक्रोफैरेड प्राप्त होता है। तो इस तरह देखते हैं कि मध्य में जुड़े हुए संधारित्रों की तुल्य धारिता का मान 8/3 माइक्रोफैरेड प्राप्त होता है। पुनः इसे एक नए चित्र के अनुसार दर्शाते हैं। इसमें एक नया चित्र बनता है। संधारित्रों के संयोजन में खास बात ये होती है कि इनको हम समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में संयोजित करते जाते हैं और इनका एक छोटा रूप होता जाता है। तो पुनः इनको निम्न रूप में दर्शाते हैं। प्रारंभ में संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरेड है। बीच के दोनों संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजित करने से इनकी तुल्य धारिता का मान
8/3 माइक्रोफैरड प्राप्त होता है और लास्ट में संधारित्र की धारिता का मान 4 माइक्रोफैरड है। ये तीनों संधारित्र बिंदु ए और बी के बीच में संयोजित हैं। अब यह देखते हैं कि ये तीनों संधारित्र आपस में श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। क्यों? क्योंकि पहले संधारित्र की लास्ट प्लेट दूसरे के फर्श से और दूसरे की लास्ट तीसरे के फर्श से संयोजित है। क्योंकि इनमें अगर चार्ज फ्लो होगा तो चार्ज की वैल्यू सेम होगी। इन तीनों संधारित्रों की प्लेटों पर चार्ज की वैल्यू सेम होगी, इनमें विभवांतर अलग अलग होगा। ये तीनों श्रेणी क्रम हो गए, इसलिए 4 माइक्रोफैरड 8/3 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड के संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर तुल्य धारिता अब इनकी कुल धारिता ज्ञात करते हैं। तो 1/CS इज इक्वल 1/C1 प्लस 1/C2 और प्लस 1/C3 के सूत्र के अनुसार 1/CS इज इक्वल 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/4। 1/CS इज इक्वल 1/4 प्लस 1/4 प्लस 3/8, क्योंकि इसके स्थान पर 8/3 बीच में 8/3 माइक्रोफैरड है तो इसको हम लिखेंगे 1/8/3। 3 ऊपर जाता है, इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम इसका 8 होगा, इसकी वैल्यू 2 + 2 + 3 2 + 2 + 3 अर्थात इसकी वैल्यू 7/8 या कुल धारिता CS = 8/7 माइक्रोफैरड प्राप्त होता है। तो इस तरह से इनको पहले हम श्रेणी क्रम, फिर समांतर क्रम, फिर लास्ट में श्रेणी क्रम में संयोजित करके कुल धारिता प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार एक अन्य क्वेश्चन बताते हैं। बिंदु ए व बी के बीच जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बिंदु ए व बी के बीच जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। बिंदु ए व बी के बीच जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। यहां संधारित्र को संयोजित करते हैं। इस चित्र में 3 संधारित्र को बिंदु ए और बी के बीच में संयोजित किया जाता है। इनके मान 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड व 4 माइक्रोफैरड हैं। बिंदु ए और बी के बीच में 3 संधारित्र संयोजित हैं जिनके मान 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 4 माइक्रोफैरड हैं। अगर ये ज्यों के त्यों इस तरह से संयोजन में इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है तो इन्हें हम श्रेणी संयोजन के अनुसार हल कर लेंगे, क्योंकि पहले की लास्ट दूसरे के फर्स्ट से, दूसरे की लास्ट तीसरे के फर्स्ट से। तो अगर सिंपल इस तरह से क्वेश्चन दिया है तो श्रेणी संयोजन का सूत्र प्रयोग करके इसे हम हल कर सकते हैं। लेकिन हम आपको यहां बताना चाहते हैं
कि यह एक नए तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं जिसे हम वायर सिस्टम क्वेश्चन बोलते हैं, तार वाले प्रश्न बोलते हैं। इन दोनों संधारित्रों को दो बिंदुओं के बीच संयोजित करते हैं और इसी तरह से इन संधारित्रों को भी दो बिंदुओं के बीच संयोजित करते हैं। अब अगर इस तरह से प्रश्न दिया जाए कि बिंदु ए व बी के बीच जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात कीजिए, बिंदु ए व बी के बीच जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात कीजिए, तो अब इसको हम श्रेणी संयोजन के द्वारा ज्ञात नहीं कर सकते। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि इस तरह के जो प्रश्न होते हैं इनको हम वायर सिस्टम क्वेश्चन बोलते हैं, तार वाले प्रश्न बोलते हैं, क्योंकि यहां हम देख रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच में एक वायर कनेक्ट है। उसी प्रकार यहां भी दो बिंदुओं के बीच में एक वायर कनेक्ट है। प्रतिरोधों का संयोजन हो, रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन हो या कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन हो, अगर दो पॉइंट के बीच में कोई वायर कनेक्ट होता है और उस वायर से कोई कैपेसिटर या रेजिस्टेंस कनेक्ट ना हो, तो ये बिंदु समान विभव होते हैं, अर्थात एक बिंदु जैसा व्यवहार करते हैं। जैसे इसको हम बिंदु सी ले लें और इसको बिंदु डी ले लें। यहां ध्यान देने योग्य बात है कि अगर दो बिंदु के बीच में कोई प्रतिरोध या संधारित्र नहीं जुड़ा होता है तो दोनों बिंदु समान विभव होते हैं, अर्थात एक बिंदु जैसा व्यवहार करते हैं। यहां हम देख रहे हैं कि इस बिंदु, इस सिरे और इसके इस बिंदु के बीच में कोई भी संधारित्र नहीं है, अतः अगर यह बिंदु ए है तो यह बिंदु ए होगा, यह भी बिंदु ए बिंदु की जैसा व्यवहार करेगा, और ये बिंदु बी है इस किनारे पर, तो यह भी बिंदु बी की तरह, यह बिंदु बी भी बिंदु बी की ही तरह व्यवहार करेगा। अब यहां देखते हैं कि ए और डी बिंदुओं के बीच में एक वायर कनेक्ट है और इस वायर से कोई भी कैपेसिटर कनेक्ट नहीं है, इसलिए बिंदु ए और डी ये दोनों समान विभव होंगे, अर्थात बिंदु ए और डी एक बिंदु जैसा व्यवहार करेंगे। इसलिए जब ए और डी बिंदु एक बिंदु जैसा व्यवहार करते हैं तो बिंदु डी को हम बिंदु ए की तरह मानते हैं, अर्थात यह बिंदु डी भी बिंदु ए की तरह ही व्यवहार करता है। यहां बिंदु ए को हम प्रारंभिक बिंदु लिए हैं तो बिंदु डी भी प्रारंभिक बिंदु की ही तरह व्यवहार करेगा। और इसी तरह सी और बी के बीच में देखते हैं, सी और बी इन दोनों बिंदुओं के बीच में एक वायर कनेक्ट है, बिंदु सी और बी को एक वायर से कनेक्ट किया गया है और इस वायर से कोई कैपेसिटर नहीं कनेक्ट है, इसलिए बिंदु बी और सी ये दोनों बिंदु एक विभव पर होंगे, ये दोनों बिंदु समान विभव होंगे, एक बिंदु जैसा व्यवहार करेंगे। बिंदु बी यहां पर लास्ट बिंदु की तरह व्यवहार कर रहा है, लास्ट बिंदु है, तो बिंदु सी भी बिंदु बी की ही तरह व्यवहार करेगा। इस तरह अगर ये तार वाले प्रश्न हैं, इनको वायर से कनेक्ट किए गए हैं, तो इस तरह इस संधारित्र के संयोजन को समांतर संयोजन के रूप में दर्शाएंगे, अर्थात ये तीनों संधारित्र समांतर संयोजन में होंगे, जिसे हम निम्न प्रकार से दर्शा सकते हैं। इन तीनों संधारित्रों को निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड। ये देखते हैं कि ये तीनों संधारित्र बिंदु ए और बी के बीच में संयोजित हैं और तीनों समांतर क्रम में हो गए। अब एक बार आपको हम यह बताना चाहते हैं, इसको एक समझा कर बताना चाहते हैं कि आपके दिमाग में बात बनता होगा कि यह समांतर क्रम कैसे हो गए। हर संधारित्र में 2 प्लेट होती हैं, इधर की लेंगे पहली, इधर की लेंगे दूसरी। इसमें 2 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र की इस तरफ की पहली प्लेट लेंगे, इधर की दूसरी,
इसी तरह 3 माइक्रोफैरेड 3 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र की इस तरफ की प्लेट को दूसरी प्लेट ले लें, इधर की पहली प्लेट, और 4 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र की बाईं तरफ की जो प्लेट है इसको हम पहली प्लेट के रूप में और दाईं ओर की प्लेट को दूसरी प्लेट के रूप में कंसीडर करते हैं। अब इधर की पहली प्लेट, इधर की दूसरी, इस संधारित्र की इधर की प्लेट को दूसरी, इधर की पहली, इस संधारित्र की इधर की बाईं तरफ की प्लेट को पहली और दाईं तरफ की प्लेट को दूसरी प्लेट लेते हैं। इसके पीछे कारण है, कारण यह है कि यहां जो बिंदु सी है वो बी की तरह व्यवहार कर रहा है और बी बिंदु को हम अंतिम बिंदु माने हुए हैं। डी बिंदु ए बिंदु की तरह व्यवहार कर रहा है और ए बिंदु प्रारंभिक बिंदु है। तो डी बिंदु को हम बिंदु ए जब मानते हैं, जब बिंदु डी ए की तरह व्यवहार करता है तो ये प्रारंभिक बिंदु हो जाते हैं। इसलिए इन दोनों संधारित्रों की जो प्लेटें हैं, जैसे इस संधारित्र की दाईं वाली प्लेट को हम पहली मान रहे हैं, इसके बाईं वाली को पहली मान रहे हैं, इसलिए मान रहे हैं कि ये जो दूसरी प्लेट है 3 माइक्रोफैरेड की दूसरी प्लेट बिंदु डी से जुड़ी है और बिंदु डी ए की तरह व्यवहार कर रहा है, अतः यह पहली प्लेट हो जाएगी क्योंकि ये पहले बिंदु से जुड़ रहा है। और इसकी प्लेट 4 माइक्रोफैरेड की जो पहली प्लेट है ये भी बिंदु ए से जुड़ रहा है, पहले बिंदु से जुड़ रहा है, इसलिए पहली प्लेटें हो गई। तो इन दोनों की 3 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड की पहली प्लेटें बिंदु ए पे आ गई और 2 माइक्रोफैरेड की पहली प्लेट बिंदु ए पे है। तो इस तरह से 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड की जो पहली प्लेटें हैं वो सभी बिंदु ए पे आ गई। इसकी पहली 2 माइक्रोफैरेड की पहली, इधर 3 माइक्रोफैरेड की, ये 4 माइक्रोफैरेड की, इनकी पहली प्लेटें बिंदु ए पे आ गई। तो तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट बिंदु ए से सम्मिलित हो गई और तीनों की लास्ट यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड की जो दाईं ओर प्लेट है इसको हम दूसरी प्लेट मान रहे हैं। 3 माइक्रोफैरेड की बाईं वाली प्लेट को, इसके बाईं वाली प्लेट को हम दूसरी प्लेट मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2 माइक्रोफैरेड की जो दूसरी प्लेट है ये बिंदु सी से सम्मिलित है और सी बिंदु बी की तरफ व्यवहार कर रहा है, बी को अंतिम बिंदु मान रहे हैं। तो 2 माइक्रोफैरेड की लास्ट प्लेट बिंदु बी से सम्मिलित हो गई और 3 माइक्रोफैरेड की जो पहली प्लेट है ये भी बिंदु बी से सम्मिलित है। इसलिए इन दोनों संधारित्रों 2 माइक्रोफैरेड और 3 माइक्रोफैरेड, इन दोनों संधारित्रों की जो प्लेटें हैं, इसकी दाईं ओर की प्लेट दूसरी और इसकी पहली, ये जुड़ गई बिंदु बी से और ये बिंदु ले आए यहाँ पे कनेक्ट कर दिए। और 2 माइक्रोफैरेड लास्ट जो 4 माइक्रोफैरेड है इसकी दूसरी प्लेट बी से जुड़ी हुई है। तो इस तरह कह सकते हैं कि 2 माइक्रोफैरेड, 3 माइक्रोफैरेड और 4 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्रों की जो दूसरी प्लेटें हैं, इनकी दूसरी प्लेटें बिंदु बी से और तीनों की पहली प्लेटें बिंदु ए से सम्मिलित हो जाती हैं। इस तरह अगर इस हमारे वायर सिस्टम से इनको कनेक्ट करके इनका संयोजन दर्शाते हैं तो इस तरह के संयोजन की धारिता ज्ञात करने के लिए इनको हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इसमें दो बिंदुओं के बीच में कोई अगर वायर जोड़ते हैं, उस वायर से कोई संधारित्र नहीं जुड़ा होता है, कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा होता है, तो वो बिंदु समान विभव होते हैं, एक बिंदु जैसा विभव करते हैं, इसीलिए इनको हम समांतर क्रम से करते हैं। तो तीनों संधारित्र समांतर क्रम में जब संयोजित हो जाते हैं तो इनकी तुल्य धारिता का मान सूत्र से हम ज्ञात कर लेते हैं। Cp = C1 + C2 + C3, अर्थात ये हो जाता है 2 + 3 + 4 = 9 माइक्रोफैरेड। तो इस तरह से बिंदु ए और बी के बीच में जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता का मान 9 माइक्रोफैरेड हो गया। इसी प्रकार इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बताते हैं। ये तो 3 संधारित्र वाले क्वेश्चन हो गए, अब हमें 4 संधारित्र वाले क्वेश्चन बताने हैं। बिंदु ए और बी के बीच जुड़े संधारित्रों की कुल धारिता ज्ञात कीजिए। यहां बिंदु ए और बी के बीच 4 संधारित्र सम्मिलित हैं जिनके मान क्रमशः 4 माइक्रोफैरेड,
4 माइक्रोफैरेड, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड व 1 माइक्रोफैरेड है। अगर सीधे इस तरह से प्रश्न दिया जाए, सीधे संयोजन दिया जाए और यह पूछा जाए कि बिंदु ए और बी के बीच में कुल धारिता ज्ञात कीजिए, तो इनको हम श्रेणी क्रम में संयोजित करके कुल धारिता ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि पहले संधारित्र की लास्ट में दूसरे के फर्श से, दूसरे की लास्ट तीसरे के फर्श से और तीसरे की लास्ट चौथे के फर्श से संयोजित है। लेकिन अगर इनको तार सिस्टम से संयोजित किया जाए, इनका संयोजन अगर इस प्रकार से दर्शाया जाए, तो अब ये श्रेणी क्रम संयोजन के रूप में, तो इस तरह देखते हैं कि बिंदु ए और बी के बीच में 4 संधारित्र संयोजित हैं। लास्ट में जो 3 संधारित्र हैं, अभी भी इन्होंने बताया कि 2 बिंदुओं के बीच में अगर कोई वायर कनेक्ट है और उस वायर से कोई संधारित्र संयोजित नहीं है, तो इनकी तुल्य धारिता का मान, तो इसमें देख रहे हैं कि ए और बी के बीच 4 संधारित्र संयोजित हैं, लेकिन लास्ट में जो 3 संधारित्र हैं ये तार वाले प्रश्न के अनुसार हैं। अगर इसको बिंदु सी, इसको डी और इसको ई के रूप में ले लें, तो यहां देख रहे हैं कि ये जो बिंदु ई है यह बिंदु सी जैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि सी और ई से एक तार संयोजित है और इस तार से कोई संधारित्र जुड़ा नहीं है, इसलिए बिंदु सी और ई एक बिंदु से व्यवहार करेंगे। उसी तरह से यहां पर एक बिंदु बी है, ये भी बिंदु बी होगा, तो बी और डी एक बिंदु से व्यवहार करेंगे, तो डी बिंदु भी बी की तरह व्यवहार करता है। तो लास्ट के जो 3 संधारित्र हैं, 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड के, ये समांतर क्रम में होंगे, तो इनका संयोजन इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है। लास्ट के 3 संधारित्रों को समांतर क्रम संयोजन में दर्शाते हैं। इनके मान 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड है। तो इसमें देखते हैं बिंदु ए और बी के बीच 4 संधारित्र संयोजित हो गए, जिसमें लास्ट के 3 समांतर क्रम में संयोजित हैं। तो 2 माइक्रोफैरेड, 1 माइक्रोफैरेड और 1 माइक्रोफैरेड संधारित्रों को समांतर क्रम में संयोजित करने पर इनकी तुल्य धारिता का मान Cp = C1 + C2 + C3 सूत्र के अनुसार 2 + 1 + 1 यानी इसकी वैल्यू 4 माइक्रोफैरेड प्राप्त होती है। और इसका एक नया संयोजन दर्शाते हैं, इसके नए रूप में इनको बिंदु ए और बी के बीच में संयोजित करते हैं। पहले का जो संधारित्र है, पहले संधारित्र की धारिता 4 माइक्रोफैरेड, लास्ट के तीनों के स्थान पर 4 माइक्रोफैरेड धारिता प्राप्त होती है। यहां देखते हैं कि ये दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, क्योंकि इसकी लास्ट के फर्स्ट से है, तो जब श्रेणी क्रम संयोजित होते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में इनके सूत्र के अनुसार 1/CS = 1/C1 + 1/C2, यानी 1/CS = 1/4 + 1/4, अर्थात 1/CS = 2/4 यानी 1/2। तो 1/CS = 1/2 या CS = 2 माइक्रोफैरेड प्राप्त होता है। इस तरह से बिंदु ए और बी के बीच में जुड़े संधारित्रों की तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरेड प्राप्त होती है। फिर आपको आगे के क्लास में कुछ हम आपको डिफिकल्ट जो है टफ क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।